watching the News Hour at 9 direct. हम हैं नॉर्थ मुंबई में और हमारे साथ नॉर्थ मुंबई के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के कैंडिडेट श्री पीयूष गोयल जी, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जॉइंस मी। पीयूष गोयल जी, स्वागत है आपका। और आज ये पब्लिक मंच भी है हमारा, और इस पब्लिक मंच में आप जिसको कहते हैं ना, आपने छलांग लगा दी है इन द रफ एंड टंबल ऑफ इलेक्शंस। पहली बार लोकसभा इलेक्शन चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी, माहौल कैसा लग रहा है? इतना मजा आ रहा है। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उतना कम पड़ेगा। इतने वर्षों से, अब लगभग 40 वर्ष हो गए, दूसरों का चुनाव लड़ा है। बैकरूम बॉय बने, कभी इलेक्शन मैनेजर बने। आपको याद है कि नहीं, मैं अडवाणी जी तक का चुनाव संभाला था 1989। उनका पहला चुनाव, लाइफ का पहला चुनाव, और लगभग मेरी उम्र के ही थे जब उन्होंने पहला लाइफ का चुनाव लड़ा। मुझे उठा के लेके गए मुंबई से कि तुम्हें मेरे यहाँ पे रहना है। मेरे उनके घर पे रहा और पूरा चुनाव संभाला था। तो बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन मुझे लगता है उम्मीदवार होने का जो स्वाद है, जो एक नया ही मन को प्रभावित करने वाला अनुभव है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आपका दूसरों के प्रति देखने का और स्वभाव रखने का तरीका बदल जाता है। आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड। लेकिन राज्यसभा में इतने साल लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में, और अब लोकसभा में, ग्रामर अलग होता है ना दोनों रोल्स का, राज्यसभा का और लोकसभा का। और जिस तरह से ये वोट मांगने की एक प्रक्रिया है, क्या फर्क महसूस होता है? मुझे लगता है मेरे लिए कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जिंदगी भर यही किया। कार्यकर्ता के रूप में जब शुरू किया, तब डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, पोस्टर लगाने जाना, रात को बैनर्स पेड़ों पे लगाना, खुद तो नहीं चढ़ता था, सुपरवाइज करता था। लेकिन ये पूरा जो अनुभव रहा, ये अपने आप में एक कुछ मात्रा में अलग रहा, क्योंकि दूसरे के लिए करना और जब स्वयं के लिए दूसरों से करवाना, जो एक कैंडिडेट की एंजाइटी होती है ना, इमोशनल हो जाता है कैंडिडेट। हर चीज़ पे चिंता करता है, हर चीज़ की गहराई में जाता है। और कभी कभी जब हम इलेक्शन मैनेजर्स होते थे तो ये इरिटेट करता था। अब ध्यान में आ रहे पुराने अनुभव याद करते हुए कि शायद एज मैनेजर्स हम थोड़े ज़्यादा ही टफ थे कैंडिडेट के ऊपर। पीयूष जी, इससे पहले भी आपके पिताजी बीजेपी में थे, मंत्री थे, आपकी माताजी मुंबई से 3 बार असेंबली में आई हैं। आप हमेशा चुनाव के साथ रहे हैं मुंबई के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चुनाव के स्टाइल कितने बदल गए हैं, और जिस तरह से आज की पॉलिटिक्स है, क्या ज्यादा कॉन्फ्रंटेशनल है? पहली बात तो चुनाव में बहुत ज्यादा मुझे बदलाव नहीं दिख रहा है, सिवाय के पुराने जमाने में चुनाव हमेशा नकारात्मक सोच से रहते थे। इस बार मुझे लगता है कि हम जब विकास की बात करते हैं, विकास से देश का क्या लाभ हुआ, सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव हुआ, जिस प्रकार से लोगों का रिस्पांस मिलता है जब हम मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल की बात या विकसित भारत के दृढ़ संकल्प की बात करते हैं, मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ पहल आपकी तरफ से भी हुई है पोलराइज करने की? कभी भी नहीं। जब आप मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं? कभी भी नहीं कहिए। अगर कोई टेररिस्ट को सपोर्ट करता है या हमारे शहीद हेमंत करकरे के बलिदान को छोटा दिखाने की कोशिश करता है और उसको भी कहने की कोशिश करता है कि ये कोई आरएसएस से संबंधित लोगों ने शहीद को मारा,
तो स्वाभाविक रूप से ये दर्शाता है कि आतंकवादी और घुसपैठियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उनकी भाषा बोल रही है। लेकिन पोलराइजेशन तो इस चुनाव में है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं होगा और ओबीसीज के लिए। नाविका जी, प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत कहा? अगर कांग्रेस के नेता कहे कि हम आने के बाद ओबीसी एससी एसटी की रिजर्वेशन कम करके हम माइनॉरिटीज को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना पड़ेगा और देश को एक आश्वासन देना ही पड़ेगा। एंटी मुस्लिम का टैग लगता है आपकी पार्टी पर, क्या जवाब देंगे उनको जो कहते हैं कि आप एंटी मुस्लिम सोच रखते हैं? मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे तो हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग बहुत ही अच्छा स्वागत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए भी आशीर्वाद भेज रहे हैं और उनके ध्यान में आ रहा है कि ये जो वर्षों से उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, वर्षों से जो उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका विकास तो किया नहीं गया, लेकिन उनको डरा धमका के हर बार वोट जो लेने की कोशिश होती है, आजकल वो थोड़ा चौकन्ने हो रहे हैं, इससे डर रहे हैं। उनको आभार, खूब आभार। आम्ही आश्वासन देतो की तुम्हाला आणणारच निवडून। वो खूब आभार। दोन स्पेशल थाली घे आणि ही एक प्लेट आणि मिरची कम, मिर्च शब्दों में होनी चाहिए, खाने में नहीं, यही बताना आप चाह रहे हैं। और ये खास करके कम मिर्च आप राहुल गांधी को सर्व करना चाहते हैं या सिर्फ चुनाव में मिर्च कम रखना चाहते हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें सिखाया है वो काम करना, अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाना, जो भी काम करें उसमें दो प्रमुख उनका राय रहती है, एक तो भेदभाव नहीं करना और दूसरा जिम्मेदारी से करना है। ऐसा नहीं हो, और उसकी नियंत्रण मॉनिटरिंग भी अच्छी हो, ऐसा नहीं हो कि तुमने शुरू किया और फिर आधा अधूरा छोड़ दिया। तो चुनाव है तो हम चुनाव में पूरी तरीके से लड़ेंगे, फिर उसमें मिर्च मसाला लगे या नमक लगे, जो भी लगे, अगर कोई हमारे ऊपर टिप्पा टिप्पणी करे और गलत आरोप लगाए तो उसको हम कैजुअली नहीं लेते, उसको सीरियसली एक चुनाव के दृष्टिकोण से लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहला फेज चुनाव का 19 अप्रैल से शुरू हुआ, उस वक्त लोग कह रहे थे कि कोई नैरेटिव नहीं है, किसी एक मुद्दे पर ये चुनाव टिका हुआ नहीं है। उस वक्त जो बात हुई 400 पार होगा या इंडिया गठबंधन होगा, फिर वहां से दूसरा फेज आया और सबने कहना शुरू किया, बीजेपी में खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाया और कहा ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, और वहां से पोलराइजेशन शुरू हुई। लोग कह रहे हैं पहले पोलराइजेशन मैनिफेस्टो से शुरू हुई, फिर मुस्लिम रिजर्वेशन पर बात आई और उसके बाद सीधा राहुल गांधी इनहेरिटेंस टैक्स और ये सब बातें शुरू हुई। लोग कह रहे हैं कहीं डेस्परेशन है बीजेपी। लोग मतलब कौन? आपने लोगों को यहाँ भी पूछा? विपक्ष स्पष्ट करिए ना, लोग क्यों कर देते हो? विपक्ष अगर लोग को रिप्रेजेंट कर रही होती तो हम सरकार में होती। विपक्ष का एक इकोसिस्टम है, उसमें लोग हैं, वो लोग स्पष्टीकरण होनी चाहिए कि विपक्ष के लोग क्या हैं। नाविका जी, ऐसा है कि हमारा कल भी पक्का देखना था कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आ रही हैं, आज भी है, और 4 जून को हम आपको सिद्ध करेंगे कि 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री की झोली में आने वाली है। ये हमारे हाथ पे नहीं है, ये जनता कर रही है और जनता ने मन बना लिया है। पीयूष जी, आप इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, मतलब देश में किस तरह के कारोबारी लोग चल रहे हैं वो भी आप देखते हैं। प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया जिसने एक सनसनी सी फैला दी। उन्होंने कहा अडानी अंबानी
टेम्पो में भर भर के काला धन कांग्रेस को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ इस स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक क्या है? मैं उत्तर मुंबई में लग रहा हूँ चुनाव में, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसकी तो आपको प्रधानमंत्री जी से ही पूछना, लेकिन स्पष्ट दिख रहा था कि कुछ तो बदला है, कुछ तो दाल में काला है कि सडनली राहुल गांधी जी ने दिन रात जो जाप रचा करते थे, जताया करते थे, उसमें उनके बदलाव है। लेकिन अगर टेम्पो में भरकर काला धन बोरियों में जा रहा है तो कहीं ना कहीं पकड़ना तो आप ही का काम है। सरकार तो अभी भी आप ही की चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है सरकार और का तो काम नहीं है, सरकार की एजेंसीज जो ये काम देखती है वो निगरानी रखेंगे। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेल दी है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नेगेटिव है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आगे चल के इसके रिपरकशन क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट को चिंता करनी। आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हैं, 2004 में यहाँ से गोविंदा थे, 2009 में यहाँ से संजय निरुपम थे और गोविंदा कांग्रेस से लड़े थे। आज दोनों आपकी अलायंस पार्टीज के साथ हैं। ये जो आप जगह जगह से लोग उठा उठा के अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि सब हर आदमी बीजेपी से ही होगा। लगता है एकनाथ शिंदे जी किसको लें, उसमें हम क्या दखल अंदाजी करें? मैं महाराष्ट्र की ही बात करूं, लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी वेव उद्धव ठाकरे के साथ, आप मानते हैं? मैं भी चुनाव में घूम रहा हूं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं। और जब उद्धव ठाकरे गद्दार बुलाते हैं, महाराष्ट्र के लोग बड़े समझदार हैं, तो भली भांति जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने चुनाव तो लड़ा था मोदी जी के साथ, अधिकांश सीटें भी जीते इसलिए क्योंकि मोदी जी की फोटो लगा लगा के शिवसेना के कैंडिडेट लड़ रहे थे। तो उसके बाद जो उन्होंने मोदी जी और फडणवीस जी को धोखा दिया, मैं समझता हूँ ये तो सभी लोग समझते हैं। लेकिन जब उन्हें बुलाया जाता बीजेपी द्वारा कि वो असली बेटे नहीं हैं बाला साहब ठाकरे के, ये सही है? असली बेटे नहीं हैं? ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे कुछ सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, वो सभी सिद्धांतों को उद्धव ठाकरे जी ने बलि कर दिया, बलि पर चढ़ा दिया। बाला साहब ठाकरे को कितना दर्द हो रहा होगा आज देखते कि जिस पार्टी में उन्होंने ये कहा था कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो आज राहुल गांधी की गोद में जाके उनका लड़का बन गया। तो आप कह रहे हैं कि जब परिवारवाद की बात होती है और कांग्रेस वाले बीजेपी पर भी यही आरोप लगाते हैं, तो आप कह रहे हैं यहाँ का फॉर्मूला अलग है? फॉर्मूला नहीं, यहाँ मेरिट प्रिवेल, इसमें कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिद्धांत की बात है और वही पार्टी विद डिफरेंस का एक बहुत बड़ा पहलू है। मैं पूछना चाहती हूँ, देश में राम लहर है कि नहीं? आपको लगता है जब आप लोगों से मिलते हैं कि राम का प्रभाव है जो चुनाव में? जब चुनाव में मुझे लगता है लोगों को ध्यान में है कि किसने कश्मकश करके ये 500 साल की लड़ाई को अंतिम लगाम दिया और भारत में एक प्रभु श्री राम को अपने वनवास के बाद अपने घर बुलाया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, इज्जत दिलाई और 140 करोड़ देशवासियों की आस्था और अस्मिता को सम्मान मिला। और बी, किसने भारत में राम राज्य लाने का काम शुरू किया। ये दोनों बात लोगों के जहन में है। आप और मोदी जी इन दोनों बातों से सीधा जुड़ते हैं। कांग्रेस की
मुझे तो दिख रहा है कि वो पिछली बार से भी कम सीटों पर रहेंगे। और राहुल गांधी को आज कोई मैसेज देना चाहेंगे? कम से कम रिजल्ट तक वो भारत में रहें, ऐसा ना हो जाए कि 1 तारीख के बाद भागे जाए देश। तो 4 तारीख को राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? आई विल कन्वे माई सिंपैथीज कि रॉकेट फिर एक बार लॉन्च होने पे खुश हो गया, लॉन्च नहीं हो पाया। चुनाव की पूरी तरह से सरगर्मी सर पर है। आपके चुनाव 20 तारीख को हैं। अब की बार क्या 400 पार 400 पर पक्का 4 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे, उसमें भी आप भी आना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी हलचल में आप हमारे साथ मिले, खाना खाया और लोगों को एक पब्लिक मंच में आपने सारे सवालों के देखो जवाब हमने तो हमारा महाराष्ट्र खाना कितना एंजॉय किया, ये देखिए। मैं काम पर थी। आप काम कर रहे हैं, मैं काम पर थी और तो अगली बार आप खाना, हम काम आप काम करना। हाँ, जब लोग आपको अगर चुनकर भेजते हैं तो फिर काम का दौर फिर से शुरू होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत अपने बहुत चुनाव धन्यवाद के लिए। बहुत बहुत और धन्यवाद। जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतरे, यही हमारी शुभकामनाएं। वेल, थैंक यू वेरी मच पीयूष गोयल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और एंड सिंस महाराष्ट्र खाना का है तो यू कैन से खूब खूब आभार, खूप खूप आभार और खूप छान आहे, अगडी छान। अगदी छान आहे, मला माहित आहे। तर मुंबई विसरलं नको हा? So, thank you very much, Piyush Goyal ji. Thank you very much for धन्यवाद। sparing time in the middle of this very crucial campaign time. It was truly Thank a pleasure. You. And via Mumbai, look forward to having you in Delhi. Thank you Thank you very much.